मैं डॉक्टर जेल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस अवकलन गणित का जो टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज अनंत श्रेणी क्या होती हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले सीरीज यानी श्रेणी क्या होती है, से u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट प्लस u1 प्लस डॉट डॉट, मतलब इस प्रकार का जो व्यंजक है, इस प्रकार की जो एक्सप्रेशन है जिसमें किसी निश्चित नियम के अनुसार उत्तरोत्तर पद यानी एक के बाद दूसरे पद जो हैं वो आते हों, तो उन्हें हम क्या है कि सीरीज कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर जैसे un जो है वो श्रेणी का nवां पद कहलाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या कि हर पद के बाद में दूसरा पद आ रहा है, तो इस प्रकार की जो व्यंजक है उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। अब श्रेणी में एक होती है फाइनाइट सीरीज, परिमित श्रेणी, यानी किसी श्रेणी में पदों की संख्या क्या हो, फाइनाइट हो, परिमित हो, तो वह परिमित श्रेणी कहलाती है। फिर है अनंत श्रेणी, इनफाइनाइट सीरीज। यदि किसी श्रेणी में पदों की संख्या अनंत हो, अर्थात जिसमें प्रत्येक पद के पश्चात एक दूसरा पद आता चला जाए तथा कोई अंतिम पद न हो, अनंत श्रेणी कहलाती है। यहाँ हम अनंत श्रेणियों का अध्ययन करेंगे, अतः श्रेणी से तात्पर्य यहाँ अनंत श्रेणी यानी इनफाइनाइट सीरीज से ही होगा। माना u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट प्लस un एक अनंत श्रेणी है, इनफाइनाइट सीरीज है। इसको हम समेशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट un या केवल समेशन un जो है इससे भी हम व्यक्त करते हैं। श्रेणी जो फर्स्ट है इसके प्रथम जो n पद हैं उनके योग को हम Sn से निरूपित करते हैं, अर्थात Sn इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट प्लस un। तो ये प्रथम n पद जो हैं इनको हमने यहाँ पे Sn से व्यक्त किया है। यहाँ पर जैसे मान लो ये प्रथम पद u1 है तो इसको यहाँ पर S1 से, और ये जो प्रथम दो पद हैं इनका ये जो योग है इनको हमने S2 से यहाँ पर दिखाया है। फिर S3 है तो ये प्रथम तीन पद का जो योग है उसको हमने S3 से कहा है, यहाँ पर u1 प्लस u2 प्लस u3। इसी प्रकार से ये प्रथम n पदों का जो योग है ना, u1 से लेकर un तक, इनको हमने यहाँ पर Sn कहा है। अतः जो Sn जो है वो श्रेणी समेशन un के प्रथम n पदों का आंशिक योगफल कहलाता है। अब हम यहाँ पर श्रेणी का अभिसरण इन कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज क्या होती हैं वो पढ़ेंगे। यदि किसी अनंत श्रेणी का योगफल एक परिमित राशि हो, अर्थात लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू s परिमित राशि हो तो वह अभिसारी श्रेणी यानी कन्वर्जेंट सीरीज कहलाती है। यानी यहाँ पर जो भी इनफाइनाइट सीरीज रखी है, अगर हम उसका योगफल करें, उसका सम करें, अगर वो एक फाइनाइट राशि आ जाती है तो वो कन्वर्जेंट सीरीज यानी अभिसारी श्रेणी कहलाती है। जैसे हमने यहाँ लिखा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू क्या जाए, वो s आ जाए, s यहाँ पर क्या हो, परिमित हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे श्रेणी जो है समेशन un इक्वल टू जैसे 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस ये क्या है, जैसे मान लो अभिसारी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने Sn यानी इसके n पदों का योगफल जो हमने लिखा है, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये क्या है, जीपी श्रेणी है। तो इसके n पदों का योग जो है ना वो Sn इक्वल टू क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और r यहाँ पर क्या होता है, सार्वम अनुपात, कॉमन रेशियो होता है। तो आप यहाँ पर देखो 1/3 है, इसको इस 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा,
1/3 स्क्वायर को 1/3 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/3। तो यहाँ पर r का जो मान है वो यहाँ पर क्या है 1/3 है, और प्रथम पद यहाँ पर क्या है 1 है। तो इस सूत्र का जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा Sn इक्वल टू 1 माइनस 1/3 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/3। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, क्योंकि देखो ये नीचे जो है ना इसको क्या 1 माइनस 1/3 तो ये आ गया 2/3, तो इसको हमने लिख दिया 3/2 और इसको 1 माइनस 1/3 की होल पावर n। अब इसको हमने क्या किया अंदर इसको ले गए तो ये आ जाएगा 3/2 माइनस 3/2 इंटू 1/3 की पावर n। अब इसके हमने क्या की लिमिट लगाई n टेंस इन्फिनिटी Sn, तो दोनों तरफ लगाया तो लिमिट n टेंस इन्फिनिटी है ना, और ये ऐसा का ऐसा 3/2 माइनस 3/2 इंटू 1/3 की पावर n है, ये अपने इसको लिख सकते हैं इक्वल टू। अब जब ये लिमिट यहाँ रखेंगे तो ये तो 3/2 है ही माइनस, और इसमें जब यहाँ रखेंगे तो देखो आप यहाँ पर क्या है कि ये 3/2 तो है ही, लेकिन 1/3 की पावर जो n है यहाँ पर 1/3 की पावर इन्फिनिटी लिखेंगे तो इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, और मान क्या होता है 0। तो इसका पूरा जो मान है ना वो हमने यहाँ पे 0 रखा है, तो यहाँ पर ये आ गया 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट n टेंस इन्फिनिटी Sn इक्वल टू कितना आ गया 3/2। तो ये यहाँ पर क्या है परिमित है, फाइनाइट है। तो हम ये कहेंगे कि दी गई जो श्रेणी है वो यहाँ पर क्या है अभिसारी है। उसके बाद में फिर यहाँ पर वह श्रेणी जिसका योग Sn एक परिमित राशि न हो, अर्थात अगर मान लो लिमिट n टेंस इन्फिनिटी Sn करें तो वो या तो प्लस इन्फिनिटी आ जाए या क्या आ जाए माइनस इन्फिनिटी, तो ये जो श्रेणी है वो कहलाती है अपसारी श्रेणी, यानी डाइवर्जेंट सीरीज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीरीज दे रखी है समेशन UN इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये है, जैसे ये क्या है यहाँ पर अपसारी है, क्योंकि यहाँ Sn इक्वल टू, तो आप है ना यहाँ पर क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, तो ये क्या है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 इम्प्लाइज। अब इसमें हम लिमिट लगाएंगे लिमिट n टेंस इन्फिनिटी Sn, तो आप यहाँ पर देखो इन n की जगह पर अपन इन्फिनिट रखेंगे तो ये मान के आ जाएगा इन्फिनिट आ जाएगा। तो इसकी जो ऊपर हमने जो परिभाषा बताई है तो उसके अनुसार ये जो श्रेणी है ना वो क्या हो जाएगी अपसारी हो जाएगी। उसके बाद में फिर थर्ड है वह श्रेणी जिसमें Sn का मान न तो परिमित राशि हो और न ही धनात्मक या ऋणात्मक अनंत राशि की ओर अग्रसर हो, दोलायमान श्रेणी यानी ऑसिलेटिंग सीरीज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो है यहाँ पर सीरीज जो है समेशन UN इक्वल टू क्या है 1 माइनस n प्लस 1 माइनस 1 प्लस डॉट डॉट, ये क्या है दोलायमान है ऑसिलेटिंग है। कैसे, क्योंकि आप यहाँ पर हम क्या कि Sn इक्वल टू लिखेंगे तो Sn इक्वल टू जैसे यहाँ पर देखो अगर मान लो यहाँ पर पदों की संख्या जैसे हम विषम ले रहे हैं तो या तो एक पद लेंगे या 3 पद लेंगे या 5 पद लेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पर हमने है ना जैसे ये 3 पद लिए, तो जिनको जब अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इसका मान क्या आता है 1 आता है। तो Sn इक्वल टू 1 जब n यहाँ पर क्या है विषम है, यानी पदों की संख्या क्या है ओड है, और जब यहाँ पर पदों की संख्या यानी n का मान क्या है सम है, यानी सम का मतलब या तो 2 पद या 4 पद। जैसे मान लो आपने 2 पद लेके देखा या 4 पद लेके देखा तो इनका मान क्या आ गया 0। तो इस प्रकार से जैसे Sn इक्वल टू क्या है 1 जब n विषम है, यहाँ पर 0 जब n क्या है सम है। अब हम इनका क्या है कि लिमिट लेंगे, तो लिमिट n टेंस इन्फिनिटी Sn इक्वल टू, तो जब ये लिमिट लगाएंगे तो इसका मान या तो देखो ये 1 आएगा, ये क्या आएगा 0। तो अब ये न तो कोई फाइनाइट नंबर है एक, और न ही क्या है कि ये प्लस इन्फिनिटी और ये है। तो इस प्रकार से ये जो सीरीज जो है इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे दोलायमान कहेंगे। उसके बाद में गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण यानी कन्वर्जेंस ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, अगर मान लो कोई गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है तो उसके कन्वर्जेंस उसके अभिसरण की जांच कैसे करते हैं।
तो यहाँ पर जो गुणोत्तर जो श्रेणी है वो 1+r+r² प्लस डॉट डॉट प्लस r की पावर n प्लस डॉट डॉट ये है। तो ये जो गुणोत्तर श्रेणी है ये अभिसारी है यदि यहाँ पर जो r जो है ना कॉमन रेशियो, इसका मान -1 से बड़ा और 1 से क्या हो छोटा हो, तो उसको हम कहेंगे अभिसारी। और यहाँ पर अगर ये इस r का मान क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी 1 के बराबर है, 1 से बड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे अपसारी कहेंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी को हम देखकर सीधे उसके अभिसरण के बारे में हम बता सकते हैं कि वो अभिसारी होगी या अपसारी होगी। उसके बाद में फिर यहाँ पर हमने जैसे मान लो एक एग्जाम्पल जो है ना वो लिया है कि श्रेणी UN इक्वल टू जैसे 1/2 प्लस 1/3² प्लस 1/2 की पावर 5 प्लस डॉट डॉट, ये क्या है अभिसारी है। क्योंकि यहाँ पर ये जो श्रेणी जो है ना वो क्या दे रखी है GP यानी गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है। क्योंकि कैसे, क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लो ये प्रथम पद ये द्वितीय पद है, अगर इसमें 1/2 को क्यूब को हम 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/2। ऐसे यहाँ पर जैसे 1/2 की पावर 5 जो है, यहाँ पर 1/3 जो है ना ये हम इससे अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो मान है ना वो भी यहाँ पर क्या आएगा 1/2 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कितना हो गया, इसका यहाँ पर सारा अनुपात जो r है ना वो सॉरी इसका जो 1/r जो r है ना वो हम कैसे निकाल लेंगे। जैसे मान लो द्वितीय पद है 1/2 क्यूब, सो 1/2 जो है ना इससे हम डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा 1/2 क्यूब इंटू ये 2, तो यहाँ पर क्या है कि 1/4 है ना। ऐसे दूसरे में आएगा तो ये मान क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 1/4 है वो यहाँ पर क्या है r है, कॉमन रेशियो है, इसका मान क्या है 1 से कम होता है। अतः जब r का मान 1 से कम है तो हम दी गई जो श्रेणी है ना वो यहाँ पर क्या होगी अभिसारी होगी। उसके बाद में फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि समेशन UN इक्वल टू जैसे 2 + 4 + 8 + 16 प्लस डॉट डॉट, ये श्रेणी क्या है अपसारी है। तो इसके लिए क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये जो सीरीज जो है ना ये, क्योंकि इस 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 तो भी क्या है 2 आएगा, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये सीरीज जो है ना वो भी क्या है गुणोत्तर है यानी GP सीरीज है ये। तो यहाँ पर ये जो इसका जो सारो अनुपात है इसका ये जो r है वो यहाँ पर कितना है 2, और 2 जो है वो क्या है 1 से बड़ा है। जब इसका मान 1 से बड़ा है तो जो देगी जो श्रेणी है वो क्या होगी अपसारी होगी, डाइवर्जेंस होगी। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि एक जैसे थ्योरम है, यदि श्रेणी UN अभिसारी है तो लिमिट n टेंस इन्फिनिटी UN जो है वो क्या होगा 0। कि अगर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो श्रेणी जो दे रखे हैं उसका nवां पद निकालेंगे और लिमिट लेंगे, और लिमिट लेने के बाद में अगर उसका मान 0 हो जाता है तो वो श्रेणी क्या होगी अभिसारी होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समेशन UN इक्वल टू 1 + ½ प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डॉट डॉट, ये क्या है एक अनंत श्रेणी है। तो हम इसकी कन्वर्जेंस की जांच करते हैं तो यहाँ पर UN इक्वल टू, तो इसका देखो nवां जो पद है ना अगर आप इसको देखते हैं यहाँ पर सीरीज को तो इसका UN जो है वो आएगा 1/n, क्योंकि इसमें आपने n की जगह अगर 1 रखा तो ये पहला पद आ जाएगा, अगर आपने यहाँ 2 रखा तो 1/2 ये दूसरा पद आ जाएगा, अगर आपने यहाँ पे 3 रखा तो ये 1/3 है ना ये कौन सा आ जाएगा तीसरा पद आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये जो सीरीज है ना इसको देखकर हम इसका nवां पद जो है ना हम निकाल सकते हैं। अब उसके बाद में फिर इसमें क्या है कि हमने जैसे लिमिट जो है n टेंस टू इन्फिनिटी UN रखा तो इक्वल टू, तो दोनों तरफ लगाया तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब इसके बाद में इसमें जैसे n की जगह हमने क्या रखा इन्फिनिटी, तो ये आ गया 1/इन्फिनिट। अब 1/इन्फिनिट आ गया तो ये 1/इन्फिनिट जो है वो यहाँ पर क्या होता है 0।
तो इसका मान क्या आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि जो दी गई जो श्रेणी है वो यहाँ पर क्या है, अभिसारी है। तो इस प्रकार से हमने आज क्या है कि इन्फिनिट सीरीज क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती हैं वो हमने पढ़ा, और ये जो श्रेणी जो है उसके अभिसरण की जांच कैसे करते हैं ये हमने आज सीखा है। अब हम क्या है कि नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें धनपदों की श्रेणियाँ क्या होती हैं, कई परीक्षण जो हैं वो हम देखेंगे, हाइपर हार्मोनिक सीरीज क्या होती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।